Hello students, 2nd of August 2021, class 12th A and B। बेटा 12th क्लास के लिए ये कंबाइंड वीडियो फिर से देखिए। मैंने आपको क्लोरीन पढ़ा दिया, मैंने नाइट्रोजन पढ़ा दिया, ऑक्सीजन पढ़ा दिया और ओजोन पढ़ा दिया। तो इस चैप्टर में जो आखिरी ग्रुप बचता है ग्रुप 18, आखिरी समूह 18 पढ़ेंगे। समूह 18 यानी इसका नाम है ग्रुप 18 का जो नाम है, इसको ज़ीरो ग्रुप भी बोलते हैं। ज़ीरो ग्रुप, शून्य समूह। तो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइंडली कहलाते हैं भैया नोबल गैस। इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? अक्रिय गैस। इन्हीं को बोलते हैं इनर्ट गैस। इनर्ट को अक्रिय बोलते हैं, नोबल गैस को नोबल ही बोलते हैं। तो अक्रिय गैस क्यों कहलाती हैं ये? अक्रिय, हीलियम, नियॉन, इस फैमिली में होते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, एंड रेडॉन। रेडॉन की रेस का काम किया जाता है कैंसर के ऑपरेशन के बाद सिकाई करने में। रेडॉन रेस को यूज़ किया जाता है कैंसर के ऑपरेशन के बाद सिकाई करने में। हीलियम, दैट इज़ नियॉन, दैट इज़ आर्गन, दैट इज़ क्रिप्टन, that is xenon and that is radon। बेटा हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 2, नियॉन का है 10, आर्गन का है 18, क्रिप्टन का है 36, xenon का 54, रेडॉन का 86। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, फिर 1s2, 2s2, 2p6। इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s के बाद आता है 3d10 और उसके बाद 4p6। गिनती करो कितने हो गए? 36 हो गया। अब 36 के बाद ज़ीनॉन का, तो मैं यहाँ पर नोबल गैस रूल ही लगा रहा हूँ। 36, इसके बाद आता है बेटा 5s2, 4d10, 5p6। नेक्स्ट ज़ीनॉन 54 के बाद आता है 6s2, 6s के बाद आता है 4f14, 4f के बाद आता है 5d10 एंड 5d10 के बाद आएगा 6p6। तो सब में एक चीज़ कॉमन आ रही है, लास्ट में ns2 np आएगा 6। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सामान्य, तो बेटा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने देखा। परमाणु क्रमांक बता दिए मैंने सारे। अब परमाणु भार बता रहा हूँ। पहले का है 4 हीलियम का, उसके बाद नियॉन का है 20,
आर्गन का है 40, आर्गन का है 40, क्रिप्टन का 84, उसके बाद जीनॉन का 131, रेडॉन का 222। ये इनका परमाणु भार एटॉमिक मास है, परमाणु भार। तो ये है एक जनरल सा इंट्रोडक्शन समूह 18 का, समूह 18 जिसे नोबल गैस या अक्रिय गैस कहते हैं। अब इनके मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर ली। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये जो उत्कृष्ट गैसें हैं, उत्कृष्ट गैसें भी बोलते हैं इन्हें, उत्कृष्ट गैसें जो हैं अक्रिय होती हैं, क्यों? क्यों? नोबल गैसेस आर इनर्ट, वाई? यह है क्वेश्चन। तो बेटा इसका जब आंसर आएगा आपका, तो आंसर में कारण होते हैं इनके। देखो, पहला कारण होता है इनका स्टेबल यानी कि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण। इन सब का क्या है? स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण ये क्या करता है, किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके या फिर किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करके, बॉन्डिंग ही नहीं कर पाते क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है किसी को देने या लेने के लिए। खुद ही अपने सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, ये भरे हुए हैं, इनके पास, इनको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, इनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा कारण है, दूसरा कारण ये होता है बेटा इसका, इनका जो पोटेंशियल आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या है? हाई, वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो कि है वेरी हाई। उच्च आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा बहुत ज़्यादा उच्च है। आयनन ऊर्जा उच्च होने का मतलब ये है कि बेटा जब इसको तुम गर्म करोगे तो आसानी से इलेक्ट्रॉन देंगे ही नहीं, क्योंकि भाई साहब इनके पास है नहीं देने के लिए इलेक्ट्रॉन, खाली मतलब कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए आसानी से ये देते नहीं है इलेक्ट्रॉन। तो इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है? बहुत हाई होती है, बहुत ज़्यादा हाई। तो बेटा दो कारण हैं जिसके कारण ये क्या होते हैं? अक्रिय रह जाते हैं, क्रियाशील नहीं होते, इनर्ट रह जाते हैं, इनर्ट रूम टेम्परेचर पे। यही कारण है कि इन्हें उत्कृष्ट गैसें जो होती हैं वो अक्रिय होती हैं, अक्रिय गैसें इसलिए कहलाती हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली बार जो कंपाउंड बना था वो बना था जीनॉन का। जनरल ओवरव्यू है, कल पढ़ाऊँगा जीनॉन के यौगिक, जनरल ओवरव्यू पढ़ा रहा हूँ मैं आपको कल के लिए आज ही। जीनॉन जो है भाई साहब, नील बार्टलेट अंकल ने ऑक्सीजन की प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड से रिएक्शन कराई, जो कि हो गई, एक कॉम्प्लेक्स मिला उन्हें। तो जब वो रिएक्शन हो गई तो बार्टलेट अंकल ने बोला जब ऑक्सीजन की हो सकती है, जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो थी डेल्टा आई, वो थी लगभग के 1170 किलोजूल पर मोल, और जीनॉन की जो होती है वो होती है 1180 किलोजूल पर मोल। तो लगभग समान है। जब लगभग सेम है तो उन्होंने क्या किया? ट्राई किया, जीनॉन के साथ इस रिएक्शन को कराने की कोशिश करी। जीनॉन के साथ जब उन्होंने इस रिएक्शन को कराने की कोशिश करी, इतनी एनर्जी प्रोवाइड कराई, रिएक्शन हो गई। तो नील बार्टलेट ने पहला कंपाउंड बना के दिया, जो कि एक कॉम्प्लेक्स था, संकुल था। पहला कंपाउंड बना के दिया जो कि क्या था? एक कॉम्प्लेक्स था, संकुल था, जो था XePtF6। इस तरह फिर उसके और भी कंपाउंड्स बने, जीनॉन के फ्लोराइड्स बने बाद में। तो जीनॉन ने ये कंपाउंड बनाना शुरू करे। कारण यह है कि उसकी सारे हेलोजनों में सबसे कम
एंथैल्पी होती है। कौन सी एंथैल्पी? आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनन ऊर्जा जो होती है वो सबसे कम होती है। तो बेटा आज के लिए आपकी यही क्लास थी, मिलते हैं कल।